नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ अल्पाइन इन गेस्ट हाउस के बारे में। ये पहलगांव में, जो पहलगांव की बाजार की भीड़ भाड़ है उससे थोड़ा सा हटके लीडर नदी के किनारे पे एकदम शांत जगह पे ये लोकेटेड है। सारे वीडियोस मैं आपको दिखाती रहूंगी बैकग्राउंड में, आप देखना ध्यान से। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब भी हम किसी प्लेस पे जाते हैं घूमने, तो हम उसका नेट पे सर्च करते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये होटल में ये रूम इतने का है और हमें क्या फैसिलिटी मिलेगी और जो लोकेशन होगी वो कैसी होगी। एक बार हमारे साथ ऋषिकेश में हुआ, एक गेस्ट हाउस था वहाँ पे और हमने उसको गूगल सर्च किया। इतनी सुंदर खूबसूरत फोटो डाली हुई थी गेस्ट हाउस के मालिक ने उस गेस्ट हाउस की। और जो मेन था जिसकी वजह से हम अट्रैक्ट हुए थे वो था कि वो गंगा नदी के किनारे है। लेकिन जब एक्चुअल में हम वहाँ गए तो हमने देखा गंगा नदी के और गेस्ट हाउस के बीच में एक किलोमीटर दूर तक बाजार ही बाजार था, पूरा भीड़ भरा। तो हम सोच के गए थे कि ये गंगा के किनारे होगा और आसपास मार्केट भी होगी, तो इजीली हम मार्केट में भी घूमेंगे और गेस्ट हाउस से हम गंगा नदी के भी दर्शन करते रहेंगे। हुआ बिल्कुल उलट। हमें गंगा जी पे जाने के लिए पूरा 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। और क्योंकि हमें पेमेंट पहले ही करने के लिए कहा गया था, तो हमने पेमेंट कर दी थी एडवांस जितनी भी थी, और बाकी हमने बाद में की वहाँ पे। तो एक बार अगर आपने पेमेंट कर दी तो फिर आप फंस जाते हो। यहाँ पे भी हमने पहले पेमेंट की हाफ, उसके बाद जब हम गए तो हमें बिल्कुल 1% भी निराश नहीं होना पड़ा। इनफैक्ट इतनी खुशी हुई, जो दिखाया गया था वीडियो फोटोज इस पे गूगल पे इन लोगों ने या जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों ने डाले हुए थे, वो कुछ भी नहीं थे। जो हमने इसकी ब्यूटी को अपनी आंखों से, अपनी बॉडी से सेंस किया। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे, वहाँ पे चारों तरफ फूल खिले हुए थे। इन्होंने अपना जो गार्डन है इतना प्यारा मेंटेन किया हुआ था। होटल्स तो वैसे ज़्यादातर प्यारे ही होते हैं, पर जो होटल्स अपना गार्डन मेंटेन करके रखते हैं ना, मुझे वो बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही। ये वाले होटल के साथ यही बात है, इन्होंने अपना गार्डन इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। जैसे कल यहाँ नीचे उतरे ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी यहाँ पे फूलों की, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। गौतम तो मुझे बोला, मम्मी यहाँ पे जब हम उतरे गाड़ी से तो फ्रांस की खुशबू आ रही थी ना। सच में बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही सुकून वाली। कमरे इतने खूबसूरत, इतने जैसे अपने घर का बेडरूम होता है, इतने आरामदायक। बिल्कुल नदी, खिड़की से नदी दिखती थी। हालांकि हमारे रूम से नहीं दिख रही थी, लेकिन जो ऊपर रूम थे उनसे नदी भी दिख रही थी। कमरे बहुत वेल मेंटेन, स्पेसियस, वॉशरूम नीट क्लीन स्पेशियस एंड ऑयल हीटर थे जो यूरोपियन स्टाइल घरों में होती हैं। बहुत आरामदायक था। डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया इसका पर्टिकुलर, जो बहुत सारी किताबें वहाँ रखी हुई थी। अगर कोई बुक लवर और कई दिन के लिए रहना चाहे तो उसकी तो मौज ही मौज है यहाँ पे। बिल्कुल इसके गेट से निकलते ही जब हम बाहर जाते थे तो एक पतली सी सड़क होती थी और सड़क के एकदम पार नदी थी। सुबह सुबह नहा धो के शांत मन से इसके पानी में पैर डाल के बैठना इतना सुखद, इतना सुकून भरा। चारों तरफ पहाड़, आसमान, ग्रीनरी, फ्रेश एयर, नो पोल्यूशन। सच में जन्नत जैसा फील हो रहा था। आप वीडियोस देखिए जरा। और हर जगह पे ना कोई बेस्ट एक्सपीरियंस अलग से हटके रहा। जैसे मैंने सरोवर रिजोर्ट के बारे में बताया था कि वहाँ के जो ऑनर है वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प करी। मेरा आई कार्ड रह गया था उसके रिलेटेड,
वो मैं कभी बताऊंगी आपको। लेकिन यहाँ पे हमें एक लड़का मिला, उज़ैर। तो जब वो हमारे रूम में सर्विस देने आ रहा था, तो उस टाइम उन्होंने हमसे आके पूछा, बच्चे ने, छोटा ही है वो, ज़्यादा उम्र का नहीं है, कि आपका जो तीसरा बेड है वो फोल्डिंग बेड पे लगाऊं या नीचे गद्दा डाल के तीसरा बेड तैयार कर दूं। हमने कहा जैसे आपको अच्छा लगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप नीचे ही डलवा लीजिए, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। हमने उसी पे ही छोड़ा हुआ था। तो जब वो बच्चा बेड बना रहा था साइड में, हम तीनों डिस्कस कर रहे थे, माँ और हम दोनों बच्चे, मतलब माँ और मेरे दोनों बच्चे, कि कौन नीचे सोएगा। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि तुम दोनों ऊपर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगी। हालांकि उज़ैर बहुत शांत किस्म का बच्चा है, और वो बस आता था और जो चीज़ हम उससे मंगाते थे, कॉफ़ी, वाटर बॉटल, वो दे के चुपचाप से चला जाता था। लेकिन जिस समय वो बेड तैयार कर रहा था, उस टाइम भी शांति से वो अपना काम कर रहा था। हमारी तीनों की कन्वर्सेशन सुनते ही वो बिल्कुल बीच में बोल पड़ा एकदम से, नहीं, माओ को नीचे नहीं सोना चाहिए, माओ को ऊपर रखते हैं हमेशा, मम्मी ऊपर सोए, मेरे ख्याल से। तो फिर आगे उसने खुद ही खुद बोला कि और बहन को भी नीचे नहीं सोना चाहिए, माँ और बहनों को हमेशा ऊपर दर्जा देते हैं, तो भाई नीचे सोए। और ऐसा कह के कमरे से वो निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो आया, शायद उस बच्चे को ये लग रहा होगा कि भाई बुरा मान गया होगा। थोड़ी देर बाद वो आया और उसने इतनी प्यारी बात कही कि भाई बुरा मान गए होंगे, ये छोटे हैं, कि मैंने इनको नीचे सोने के लिए बोला। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि बहन नीचे सो जाए, क्योंकि बेटियों में बहुत सब्र होता है। एक बेटी, मेरा बेटा और मैं तीनों इतना टची फील कर रहे थे इस बात से उसके लिए। वो बहुत प्यारा इंसान है। मतलब कहीं कहीं आप जाते हो और किसी किसी इंसान की किसी छोटी बातों से आप प्रभावित हो जाते हो। अच्छी बातें सिर्फ अच्छे इंसान करते हैं। बातों के लेवल से पता चलता है कि ये जो इंसान है वो कितना डेप्थ में जी रहा है। ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड मेरी हमेशा आदत है कि जब मैं ऐसे देखती हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे फील हो जाता है जैसे मेरा खुद का बच्चा हो। मैं आज वीडियो बनाते हुए भी इतना अच्छा फील कर रही हूँ उस बच्चे के लिए, और मैं परमात्मा से प्रेयर करूँगी कि ये बच्चा अपने जीवन में खूब फले फूले, और जितना खूबसूरत इसका दिल है और इसके विचार है, ईश्वर इसकी लाइफ को इतना ही खूबसूरत बना दे। एंड बस यहाँ का जो रिव्यू था वो यही था कि बहुत अच्छा ये गेस्ट हाउस है। कभी आप जाएं तो ज़रूर इस गेस्ट हाउस को एक बार विजिट करें। अगर आप यहाँ पे 1 डे भी स्पेंड करते हैं तो आपके लाइफ में, आपके कश्मीर ट्रिप में एक खुशनुमा यादगार दिन ऐड हो जाएगा। मेरे और जो एक्सपीरियंसेस रहे कश्मीर के, उनको मैं शेयर करती रहूँगी। अब के लिए बाय।